अगर नीट में मार्क्स कम आते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में एक ख्याल आता है कि अभी मेरा डॉक्टर बनने का सपना खत्म। फिर वो अपने कमरे में खुद को बंद कर लेते हैं, सोशल मीडिया से डिसअपियर हो जाते हैं। कुछ लोग तो लोगों के सवालों से बचने लगते हैं। अगर आपको भी इसका सोल्यूशन चाहिए तो आज का वीडियो ध्यान से देखिए, क्योंकि एक नीट का स्कोर आपका पोटेंशियल डिफाइन नहीं कर सकता। आज हम बात करेंगे लो स्कोर आने के बाद में स्टूडेंट सबसे बड़ी गलतियां क्या करते हैं। 200-300 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स के पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या रिपीट करना ही एकमात्र सोल्यूशन है, और कैसे प्रॉपर काउंसलिंग आपका 1 साल बचा सकती है। सबसे पहले एक बात समझिए, आपका रिजल्ट आपकी लाइफ का वर्डिक्ट नहीं है। हर साल 20 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट नीट एग्जाम देते हैं और एमबीबीएस सीट्स उनके कंपैरिजन में बहुत लिमिटेड है। प्रॉब्लम मार्क्स से ज्यादा पैनिक क्रिएट करता है। रिजल्ट आने के बाद स्टूडेंट कभी कभी इमोशनल फेज में चले जाते हैं और इमोशनल फेज में लिए गए डिसीजन अननेसेसरी फ्यूचर को प्रॉब्लम में डाल देते हैं। लो स्कोर के बाद सबसे बड़ी गलतियां स्टूडेंट क्या करते हैं। सबसे कॉमन मिस्टेक ये मान लेना कि अब एमबीबीएस का कोई चांस ही नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट रिजल्ट को गवर्नमेंट कॉलेज के पर्सपेक्टिव से देखते हैं और रिजल्ट देखते ही ये कंक्लूड कर लेते हैं कि गवर्नमेंट सीट नहीं तो डॉक्टर बनना पॉसिबल नहीं। दूसरी बड़ी गलती है कि काउंसलिंग को लाइटली लेना। कई स्टूडेंट काउंसलिंग राउंड मिस कर देते हैं, कई स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ही नहीं करते, कई स्टूडेंट वेट करते रहते हैं और काफी सारे स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, रिलेटिव, व्हाट्सएप ग्रुप के एडवाइस पर डिसीजन ले लेते हैं। रिजल्ट 1 साल ड्रॉप, जबकि उसी साल एडमिशन की काफी सारी पॉसिबिलिटीज मौजूद होती हैं। क्या रिपीट करना ही एकमात्र सोल्यूशन है? बिल्कुल नहीं। रिपीट करना एक ऑप्शन है, लेकिन ये ऑप्शन सब स्टूडेंट के लिए बेस्ट नहीं हो सकता। अगर किसी स्टूडेंट के 550 प्लस मार्क्स है और उसका टारगेट गवर्नमेंट सीट है तो रिपीट करना उसके लिए प्रैक्टिकल हो सकता है। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट के 200 to 300 मार्क्स है और उसका प्राइमरी गोल एमबीबीएस है तो उसके लिए अवेलेबल एडमिशन अपॉर्चुनिटीज को इवैल्यूएट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। डिसीजन लेने से पहले कुछ सवाल पूछने चाहिए। स्टूडेंट का एक्चुअल गोल क्या है? क्या स्टूडेंट और 1 साल प्रिपरेशन के प्रेशर के लिए मेंटली रेडी है? क्या स्कोर सच में इम्प्रूव हो सकता है? क्या फैमिली और 1 साल वेट करना चाहती है, या इसी साल अवेलेबल स्कोर के ऊपर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज पॉसिबल है? हर स्टूडेंट की सिचुएशन अलग होती है, इसलिए हर स्टूडेंट का रोड मैप भी अलग होना चाहिए। लो मार्क्स का मतलब फेलियर नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत स्टूडेंट सोचते हैं मेरे 200 मार्क्स आए हैं, मेरे 250 मार्क्स आए हैं, मेरे 300 मार्क्स आए हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एडमिशन प्रोसेस ये सिर्फ मार्क्स का गेम नहीं है। काउंसलिंग, अंडरस्टैंडिंग, एलिजिबिलिटी, कॉलेज सिलेक्शन, टाइमलाइंस और अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज भी इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हर साल ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका स्कोर लो होने के बावजूद भी वो एमबीबीएस एडमिशन सिक्योर करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके लिए क्या पाथवेज अवेलेबल है। प्रॉब्लम स्कोर नहीं, प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन गैप होता है। एडमिशन अपॉर्चुनिटीज को समझना क्यों जरूरी है? डिफरेंट स्टेट के कॉलेजेस के सीट्स की एलिजिबिलिटी और पॉलिसीज अलग होती है। एक एक्सपीरियंस्ड काउंसलर स्कोर के साथ साथ इन सारी चीजों से इन्फॉर्म्ड होता है। इसीलिए जब प्रॉपर काउंसलिंग होती है तो स्टूडेंट को पता चलता है कि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज उसके साथ पहले से मौजूद थी। चलिए समझते हैं टाइम पे काउंसलिंग लेना क्यों जरूरी है। एडमिशन पीरियड में टाइमिंग सब कुछ है। हर रजिस्ट्रेशन की टाइमलाइन होती है, हर काउंसलिंग राउंड का डेडलाइन होता है और टाइमली डिसीजन से बहुत फर्क पड़ता है। अगर स्टूडेंट वेट करते बैठे या फिर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के आधार पर डिसीजन लेते बैठे तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिस हो सकती। तब स्टूडेंट को पता चलता है कि उन्होंने क्या गवा दिया है। काउंसलिंग सिर्फ फॉर्म फिलिंग नहीं होता। काउंसलिंग का मतलब होता है स्टूडेंट की प्रोफाइल एनालाइज करना, अवेलेबल ऑप्शंस आइडेंटिफाई करना, एडमिशन स्ट्रेटेजी बनाना और टाइमली डिसीजन लेना।
यही प्रोसेस स्टूडेंट का एक पूरा साल बचा सकता है। लो मार्क्स का मतलब लो पोटेंशियल नहीं होता। ये बात हर एक स्टूडेंट को याद रखनी चाहिए। आज का आपका स्कोर एक एग्जाम का आउटकम है, आपकी डेडिकेशन नहीं, आपकी कैपेबिलिटी नहीं, ना ही आपका फ्यूचर सक्सेस है। मेडिकल फील्ड में सक्सेसफुल डॉक्टर सिर्फ मार्क्स की वजह से नहीं होते। कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, लर्निंग एबिलिटी, कमिटमेंट, ये चीजें भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स को मिरेकल नहीं, क्लैरिटी चाहिए। एडमिशन जर्नी में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स काफी कंफ्यूज्ड होते हैं। मेरे स्कोर पे क्या पॉसिबिलिटीज हैं? क्या मुझे रिपीट करना चाहिए? क्या मैं इसी साल एडमिशन सिक्योर कर सकता हूँ? मेरे लिए क्या बेटर ऑप्शन रहेगा? और यही पे प्रॉपर काउंसलिंग जरूरी हो जाती है। अगर आपका नीट का स्कोर एक्सपेक्टेड नहीं आता है तो प्लीज एक रिजल्ट को अपने एंटायर लाइफ की फ्यूचर स्टोरी मत बनाइए। और अगर आप काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस को क्लैरिटी के साथ जानना चाहते हैं तो विश्व की टीम आपको गाइड करेगी। लेकिन याद रखिए, लो मार्क्स से सपने खत्म नहीं होते, लेकिन डीले और मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से अच्छी अपॉर्चुनिटीज जरूर मिस होगी। तो अभी हमें आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स व्हाट्सएप कीजिए और जानिए कौन से स्टेट में कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है।